जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हिंदी का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं, पंचलाइट। पंचलाइट क्या होता है और यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक से लिया गया है। ठीक, पंचलाइट। इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। क्या है फणीश्वर नाथ रेणु जी? यह बिहार के ग्रामीण क्षेत्र से ली गई है। एक बिहार से ली गई है। बिहार ग्रामीण क्षेत्र से। कहाँ से? ग्रामीण क्षेत्र से। ग्रामीण क्षेत्र से। तो ये क्या है? एक कहानी है। और कहानी में देखो, एक निबंध है, हम बोल सकते हैं एक निबंध है। और ये 12th में जो होता है, 12th में आता है 10 नंबर में या 5 नंबर में, 5 नंबर में आता ही आता है। 5 नंबर पक्के, 5 नंबर में आता ही आता है। देखो, कहानी हम सुनते आए हैं दादाजी से, नाना जी से और नानी नानी से, ऐसे ही सुनते आए हैं कहानी। ठीक, तो ऐसे ही एक स्टोरी दी हुई है जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु जी। इन्होंने बताया, यानी कि 12th में इन्होंने एक कहानी लिखी है, पंचलाइट। तो पंचलाइट के विषय में इन्होंने एक बातचीत की। तो एक गांव था, और गांव में मतलब पहले के ज़माने में जो गांव के लोग थे वो ना पढ़ित लोग थे। वहाँ पे टेक्नोलॉजी, यानी कि आजकल के देखो इंटरनेट और मोबाइल वगैरह थे, तब के ज़माने में तब कुछ भी नहीं था। ठीक, तो ये कहानी बहुत बहुत प्यारी सी है। और देखो, लिखना किसी को नहीं, साथ में बैठ के सुनिए। एक बार सुन लोगे तो हमको विश्वास है कि आप लोग लिख लोगे। इसीलिए हम आपको केवल कहानी सुनाएंगे और इसके विषय में हम चर्चा करते हैं कि क्या होता है पंचलाइट, और इसके लेखक क्या कहते हैं और क्या आगे होता है। तो देखो, सभी लोग मूवी वगैरह देखते हैं, तो मूवी में एक हीरो होता है और हीरो का नाम होता है इसमें। तो इसी प्रकार से एक कहानी है, तो कहानी का नाम पंचलाइट होता है। तो इसमें क्या, एक हीरो होता, तो हीरो का नाम होता गोधन। क्या होता है? गोधन। हीरो का नाम होता गोधन। ठीक, इसके साथ जो इसकी साथी होती है, यानी कि मुनरी, ये दोनों मतलब बहुत सारी इनकी, मतलब गोधन था और गोधन में उनकी साथी थी मुनरी। तो गोधन को एक बार प्यार हो जाता है। तो प्यार हो जाता, तो किससे होता है? मुनरी से हो जाता है। शादी नहीं हुई थी। वो गांव में ही रहते थे, एक गांव में ही रहते थे। तो गांव में गोधन था, तो गोधन एक मुनरी लड़की से प्यार करने लगा। जब प्यार करने लगा, ऐसे ही मुनरी भी गोधन से प्यार करती थी। ऐसे ही लव स्टोरी चल रही थी। स्टोरी अच्छे खासी से चल रही थी। कहते हैं ना कि जब किसी की लाइफ में अच्छी खुशी आती है और स्टोरी अच्छे से चलने लगती है, तो उसमें ट्विस्ट आता है। कहानी में यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है। अच्छे से चल रहा था और कहानी में ट्विस्ट आ जाता है कि ये गोधन जब चलता है तो सिनेमा के गाने गाते हुए मुंडरी के घर के सामने से सिनेमा के गाने गाते हुए निकलता है गोधन। धूप में निकलना न करो रूप की रानी, कि गोरा रंग काला न पड़ जाए। ऐसे ही गोधन मुनरी के घर के सामने से गाने गाते हुए निकलता है। अब मुनरी की माता जी का नाम था गुलरी। क्या था? गुलरी। ये मुनरी की माता जी थी। तो जब ये गोधन सिनेमा का गाने गाते हुए ऐसे ही निकलता था, धूप में निकला न करो रूप की रानी, कि गोरा रंग काला न पड़ जाए। ऐसे ही जब निकलती थी, तो जो मुनरी, मतलब कि गुलरी काकी थी, उनको ये पसंद नहीं थी। वो जब सुनती थी तो उनको थोड़ा डर सा लगता था कि गांव में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, लोग हंसेंगे, क्या कहेंगे। इसीलिए वो गोधन की शिकायत लेके कहा जाती है सरपंच, यानी कि सरदार के पास। गोधन की शिकायत लेके कहा जाती है सरपंच या सरदार जी के पास जाती है। सरदार जी से कहते हैं कि ये गोधन जो है, गोधनवा वो मेरे घर के सामने से निकलता है, मेरी बिटिया को छेड़ता है और मेरी बिटिया को गाने गाते हुए मेरे घर के पास से निकलता है। सिनेमा, गांव के लोग सिनेमा के गाने बोलते हैं। और आजकल तो अलग टाइप से गाने सुने जाते हैं, लेकिन पहले नहीं थे। हिंदी गाना, यानी कि शुद्ध गाना गाए जाते थे। ऐसे तो सरपंच जी से बताती है, सरदार जी से बताती है, तो सरदार जी थोड़ा गुस्सा होते हैं और गोधन को बुलाते हैं। गोधन से पूछते हैं
कि मुनरी को क्यों परेशान करते हो और गाने सिनेमा के गाने गाते हुए घर से इनके पास से क्यों निकलते हो। एक बार समझाते फिर भी नहीं मानता है गोधन, तो सरदार यानी कि जो सरदार जी थे तो गोधन का हाथ आविष्कार मतलब कि गांव से बाहर निकाल दिया, बहिष्कार कर दिया। तो गोधन चला जाता है, 2 4 5 महीने बीत जाते ऐसे ही। तब तक एक रामनवमी मेला आता है, रामनवमी मेला। तो गांव के बाहरी रामनवमी मेला लगा हुआ होता है, तो वहां पे सभी गांव ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोग वहां पे मेला देखने जाते हैं, घूमने जाते हैं। तो जो पंच जी, जो सरपंच जी थे, उन्होंने एक पंच लाइट खरीदी, यानी कि लालटेन। क्या खरीदा? लालटेन खरीदा। आज के जमाने में तो बल्ब का आविष्कार हुआ, तो अच्छे से अब लाइट प्रकाश है। तो पहले लाइट की व्यवस्था कुछ नहीं थी, लाइट नहीं थी, तब एक पंच लाइट थी। तो उस पंच लाइट, पहले के जमाने में पंच लाइट भी कोई जलाना नहीं जानता था, जिसे लालटेन आजकल हम बोलते हैं। तो सरपंच जी या सरदार जी लेके आए पंच लाइट को, और सोचे सभी ग्रामीण के लोग खुश थे कि आज इसी पंच लाइट के प्रकाश से हम लोग कीर्तन भजन कीर्तन गाएंगे, और सभी लोग उत्साहित थे। शाम हो गई, धीरे धीरे रात हो गई। अब उस पंच लाइट पास में रखी है, गांव के सभी लोग चारों तरफ से बैठे हुए। अब ये सभी गांव के लोग इंतजार कर रहे हैं कि पंच लाइट कौन जलाएगा, क्योंकि पंच लाइट जलाने को किसी को नहीं पता। सरदार जी और ग्रामीण के सभी क्षेत्र, गांव के सभी क्षेत्र परेशान थे कि इस पंच लाइट को कौन जलाएगा। किसी को पंच लाइट जलाने को यानी कि लालटेन जलाने को नहीं पता। तभी जो मुनरी थी, मुनरी की सहेली कनेली, तो मुनरी ने, तभी तो चांस आ गया ना, क्योंकि मुनरी को पता था गोधन जो उस लालटेन को जला लेगा, पंच लाइट को जला लेगा। तो मुनरी कनेली के पास जाती है और कहती है, कनेली आज यह समय है गोधन को गांव में पुनः वापस लाने का, बुलाने का। जाओ तुम, कनेली से कहती है मुनरी, कहती जाओ तुम सरपंच जी से कहो कि गोधन को बुला ले, गोधन पंच लाइट को जलाना जानता है, गोधन पंच लाइट को जला दे। तो कनेली भी मुनरी की बात मानकर सरपंच जी से कहती है, या सरदार जी से कहती है कि गोधन जो है अपने गांव में वो पंच लाइट को जला लेगा और उसको बुला लीजिए। सरदार जी कुछ सोचते हैं कि उसका तो बहिष्कार कर दिए थे, उसको क्या बुलाना उचित है, बुलाएं या ना बुलाएं, यही सोचते हैं। परंतु पंच लाइट को जलाना था ना। सभी गांव के लोग बोलने लगे, हाँ गोधन को, गोधनवा को बुलाइए और वो जला लेगा। तो सरपंच यानी कि सरदार जी गोधन को बुलवाते हैं, तो गोधन गांव में पुनः आता। जब जैसे आता है तो उस पंच लाइट को यानी कि लालटेन को गोधन क्या करता है, जला देता है। जब जला देता है तो गांव के सभी लोग उत्साहित होते, भजन कीर्तन होते हैं और नाचते कूदते हैं, ऐसे ही रात करते हैं। तो जो हमारी गुलरी काकी थी यानी कि मुनरी की मम्मी जी यानी कि माता जी, ये गुलरी काकी गोधन को अपने घर पे भोजन खाने के लिए, भोजन के लिए इनवाइट किया, बुलाया, घर खाना खाने के लिए घर पे बुलाया। गोधन से कहा कि तुम मेरे घर पे खाना खाने के लिए आओगे। गोधन खाना खाने जाता है और वहीं पे बहुत सारी खुशियां हो जाती, क्योंकि गांव के लोग गोधन पे खुश थे। इसी तरह गुलरी काकी भी उन पे खुश हो गई। फिर ऐसे ही लव स्टोरी चलती रही और ऐसे ही गुलरी काकी ने गोधन को माफ कर दिया। तो कहते हैं सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। एक बहुत मजेदार कहानी है और ये 5 नंबर में पूछी जाती है। तो हमको ज्यादा लॉन्ग में नहीं लिखना है। एक आता है 80 शब्द में लिखो निबंध, 80 शब्द में, 100 शब्द में लिखो। तो ये क्यों लिखा होता है 80 शब्द में लिखो, 80 शब्दों में लिखो, तो क्यों लिखा होता? उसके टारगेट बना के चलो कि 80 शब्द में कहानी लिखना। एक कहानी दी, पूछ लिया कि पंच लाइट कहानी लिखो,
80 शब्दों में या 100 शब्दों में या 120 शब्दों में। तो हमको उस टारगेट से चलना है, इसीलिए हम इस कहानी को हम नहीं लिखे हैं। तो हम एक कहानी यानी कि स्टोरी के माध्यम से आपको बता दी। तो जो कहानी है, इस कहानी को हमको 80 या 120 शब्दों में, जैसे जिस हिसाब से पेपर में पूछता है उसी हिसाब से लिखना है। 80 शब्दों में, 120 शब्दों में लिखना है। तो जल्दबाजी नहीं करनी, अच्छे से विधान से लिखना है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे मार्क्स लेके आओगे। हम गॉड से या भगवान से उम्मीद करते हैं अच्छे नंबर लेके सभी लोग आओ, और थोड़ा थोड़ा हमारा भी सपोर्ट करते जाइए। जो चैनल पे नए हैं उसको सब्सक्राइब कर दो, और जो हमारे यूट्यूब परिवार से जुड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।